हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू बी यूनिक में। आज बात करेंगे मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं। तकनीक में उन्नति होने के साथ साथ मोबाइल भी अपडेट होता चला गया और 5 तत्वों जल हवा पानी अग्नि भूमि के समान छठा तत्व भी कब हमारे जीवन में शामिल हो गया पता ही नहीं चला, वह है स्मार्टफोन। वर्तमान में स्मार्टफोन के लगातार प्रयोग से बच्चे ही नहीं, वयस्क अधेड़ बुजुर्ग सभी परेशान हैं। आंखों का कमजोर होना, कोरोना काल में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लगभग चिकित्सकों के पास रोजाना इस प्रकार की परेशानियां आ रही थी कि बच्चों की आंखें लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन के देखने के कारण खराब हो रही है और इससे अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आलसी होना, अक्सर आपने टेलीविजन एड्स में ऐसा देखा होगा कि एक बच्चा आलसी है, मोबाइल लेके पड़ा हुआ है और अचानक उसे कहा गया है बिल पे करना है, रिश्तेदारों को पैसे भेजने हैं, और वह बड़ा बड़ा मोबाइल पर ही ये सभी कार्य कर देता है। ऊपर से तो इसे स्मार्टनेस दिखाया जाता है, पर अंदर की बात यही है कि इससे व्यवहारिकता में भी कमी आती है, समझ में भी कमी आती है। दिमागी शारीरिक मानसिक हर प्रकार से वह व्यक्ति वह बच्चा एक प्रकार से आगे कमज़ोर ही होगा। लेट रात तक जागना, पहले जहाँ डाटा महंगा था, 1 महीने में लगभग 1 GB डाटा मिलता था जिसे 1 महीने चलाया जाता था, स्पीड भी कम थी। लेकिन जब से 4G आया है तब से प्रतिदिन लगभग 1.5 GB 2 GB डाटा मिलता है, बिल्कुल इस प्रकार जैसे मोहल्ले में नल का पानी आता है और सभी भरने के लिए एक प्रकार से लाइन के अंदर लग जाते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में डाटा होने के कारण सबसे बड़ा घाटा यही है कि बच्चे मोबाइल को रह के देर रात्रि तक जागते रहते हैं, जिससे आंखों मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अनिद्रा। लगातार मोबाइल के प्रयोग से आंखों में लगातार रेडिएशन के जाने से और शरीर के रेडिएशन के संपर्क होने के कारण सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वह अनिद्रा। बच्चे 1-2 बजे तक जागते रहते हैं और उसके पश्चात जब सोने की कोशिश करते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी, तो उन्हें बाद में नींद नहीं आती और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगली सबसे बड़ी समस्या जो इससे आ रही है वह चिड़चिड़ापन। अध्ययनों में यह पाया गया है, अनेक वैज्ञानिक रिसर्च में भी यह देखा गया है कि बच्चे या छोटे बच्चे या बड़े भी अगर मोबाइल का लगातार कुछ घंटे प्रयोग करते हैं तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वो ठीक प्रकार से बात नहीं करते हैं। अगली समस्या है कब्ज। हमारा शरीर जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक है वह प्रकृति के अनुसार ही बनी हुई है। अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इसके परिणाम हमें भुगतने ही पड़ेंगे। रात्रि होते ही हम देखते हैं कि अधिकांश जीव जंतु सो जाते हैं, परंतु एक मनुष्य जिसके पास मोबाइल है देर रात तक उल्लू की तरह जागता है। नतीजा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और इसका नतीजा सुबह मिलता है कब्ज। अगली जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, वह है याददाश्त का कमज़ोर होना। क्योंकि मोबाइल ने अधिकांशतः है उपकरणों को एक प्रकार से निगल लिया है। अगर आप देखते हैं तो मोबाइल के कारण टॉर्च समाप्त हो गई है, कैलकुलेटर है उसका भी प्रयोग समाप्त हो गया है। और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो पहले टेप रिकॉर्डर होते थे वह भी समाप्त हो गए हैं, रेडियो भी समाप्त हो गए हैं। यहाँ तक कि अब टीवी की बजाय मोबाइल पर ही अधिक समय व्यतीत होता है, यानी सभी उपकरणों खा गया। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा जो घाटा निकल के आया है साथ ही साथ वह है याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। पहले जहाँ लोग डायरी के अंदर लिखा करते थे, आजकल लिखने की आदत भी लगातार कम हो रही है और मोस्टली कोशिश करते हैं कि स्मार्टफोन में भी लिख लिया जाए। स्मार्टफोन ने यहाँ तक इतना आलसी कर दिया है कि अब तो ये भी सुविधा दे दी है कि आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो केवल बोलिए और अपने आप टाइप हो जाएगा। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न की है। मानसिक बीमारियों की बात की जाए तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स जिस तरह इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्होंने युवाओं को एक प्रकार से अवसाद की तरफ धकेल दिया है। दूसरों को इन सोशल मीडिया पर अत्यधिक मात्रा में खुशी देखकर युवाओं को ऐसा लगता है कि ये तो इतने खुश हैं, लेकिन हम इतने खुश क्यों नहीं हैं। जो भी युवा सोशल मीडिया पर आपको ज़रूरत से अधिक उत्साहित दिखाई दे रहा है, ज़रूरत से अधिक खुश दिखाई दे रहा है, वास्तविक जीवन में उतना ही बर्बाद हो रही है। समय की भी इसके कारण लगातार बर्बादी हो रही है। ये तो प्रमुख कारण है जो मैं बात कर रहा हूँ कि मोबाइल के कारण हो रहे। अब बात करते हैं कि सबसे प्रमुख वजह मोबाइल की आदत कैसे पड़ती है। जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आपको एक आपकी मनपसंद पिक्चर देखनी है और इसके लिए एक तरफ तो आपको एक कलर टीवी दिया जाए और दूसरी तरफ आपको एक ब्लैक एंड वाइट टीवी दिया जाए, तो आप कौन सा टीवी लेना पसंद करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जहाँ तक मुझे लगता है अधिकांश का जवाब होगा कि हम कलर टीवी देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सारा कलर, सारा गेम किसका है? कलर का ही है। आप गौर से देखिए, अपने मोबाइल को निकाल कर इसमें गूगल क्रोम, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल मैप और यूट्यूब्स, इनके कलर को गौर से देखिए। यहीं पर सारा मनोविज्ञान छिपा हुआ है। लगभग अगर आप देखेंगे गौर से तो जीमेल, गूगल मैप्स
गूगल क्रोम और गूगल ड्राइव, इनके रंगों में काफ़ी समानता है। इनमें जो रंग पैटर्न बनाए गए हैं, प्रमुख जो 7 रंग हैं उनमें से प्रमुख प्रमुख रंग ले लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए, इनके आप कलर के साइन को समझिए। नीला रंग जहाँ विश्वास का प्रतीक है, यानी आपका डाटा सुरक्षित हाथों में है। पीला रंग है वो आपको एक नवीन ऊर्जा देता है। हरा रंग है वो एक प्रकार से उत्साह भी देता है और साथ ही किसी चीज़ के गतिमान होने का भी संकेत देता है। लाल रंग अपने आप में एक आकर्षक रंग है और ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये एक कलर का मनोविज्ञान है जो आपके अचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करता है और आप जाने अनजाने आपको पता भी नहीं चलता और आप घंटा इनका प्रयोग करते रहते हैं। अगली जो पॉइंट है, इनबिल्ट ऐप वर्सेस इंस्टॉल। अगर आप मोबाइल को ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा गूगल, जीमेल, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, गूगल क्रोम और यूट्यूब ऐसे प्रमुख ऐप आपको मोबाइल के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। यानी कि इन ऐप्स को पहले से ही मोबाइल के अंदर डाला जाता है, आप इनके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप इन ऐप्स को बंद करने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल एक प्रकार से खराब बिहेव करता है। मतलब मोबाइल के अंदर चेतावनी आ जाती है कि अगर आप इन ऐप्स को बंद करेंगे, फोर्सफुल स्टॉप्स करेंगे तो ये एबनॉर्मल बिहेव। ये एक प्रकार से इन कंपनियों के द्वारा ग्राहकों पर लादी गई एक प्रकार से बोझ है अपने व्यावसायिक हितों को साधने के लिए। पर हकीकत की बात यह है कि इन ऐप्स को प्री इंस्टॉल्ड करके एक प्रकार से किसी भी ग्राहक को उसकी निजता को शिकार बनाया जाता है। क्योंकि ये जो ऐप है, आप जानते हैं, मैप्स के द्वारा आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, जीमेल के द्वारा आपकी सभी सूचनाएं चली जाती है, गूगल क्रोम के द्वारा ये पता चल जाता है कि आप क्या सर्च करते हैं और यूट्यूब के द्वारा आपके प्रमुख वीडियो सर्च हो जाते हैं। तो समझिए इस बात को। अगली जो मैं सबसे प्रमुख वजह आपको बता रहा हूँ जिसके कारण आप मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, वो सबसे प्रमुख वजह है इसकी स्क्रीन। गौर से देखिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप स्क्रीन अनलॉक करते हैं, सेकंड स्टेप में आप इसका लॉक खोलते हैं और थर्ड स्टेप के अंदर आप इस बक्से को खोलते हैं जो एक बना हुआ है और इसमें आपको प्रमुख ऐप्स जो आपको लगभग बिजी करते हैं वो आपको यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और यही वो सबसे प्रमुख कारण है जो आपको अत्यधिक मात्रा में व्यस्त करता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस मैन बॉक्स को ही उठाकर अपनी स्क्रीन के सबसे एंड में ले जाना होगा। क्या करना होगा? सबसे एंड में ले जाइए, सबसे एंड में ले जाकर इसे छोड़ दीजिए। जब आप देखेंगे कि जब भी अब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सबसे पहले मेन स्क्रीन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, चूंकि होम पेज के ऊपर आपको वह ऐप मिलते ही नहीं है जो आपको अत्यधिक मात्रा में व्यस्त करते हैं, तो आपका ध्यान अपने आप ही बट जाएगा और इससे आपके समय की भी बचत होगी और आपकी उत्पादकता की बचत होगी। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वह है आपकी थीम। ये कलर जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी थीम में जाना है और थीम के अंदर जाकर आपको यहाँ टाइप करना है। क्या टाइप करना है? ब्लैक। और जैसे ही आप ब्लैक टाइप करेंगे आपके सामने कई थीम आ जाएंगी। जैसे ये थीम आपने प्योर ब्लैक थीम यूज़ कर ली, इसके बाद आप इसे अप्लाई पे जाइए और इस थीम को डाउनलोड कीजिए और इसे आप अप्लाई कर दीजिए। इसे आप अप्लाई करने के बाद जब आप बैक आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपकी मेन स्क्रीन है वो कैसी हो गई है, बिल्कुल ब्लैक हो गई है। इसके अंदर कलर भी आपको नहीं मिलेंगे और लगभग सिंबल के द्वारा भी आपके लिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। गौर से देखिए, प्ले स्टोर पहचान में ही नहीं आ रहा है, ना गैलरी पहचान में आ रही है, परंतु इसके लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने पर दिमाग में भी जोर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक एंड वाइट करने के कारण अब यहाँ कलर का विज्ञान कार्य नहीं करता। तो यह एक एडिक्शन है, यह एक कलर का जो एडिक्शन है ये इसका आपके द्वारा कम हो जाएगा। अगली जो मैं आपको प्रमुख बात बताने वाला हूँ वो है नोटिफिकेशन की। अपने नोटिफिकेशन है वो कोशिश कीजिए बंद कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आप बंद कर देंगे तो मानसिक रूप से आप परेशान नहीं होंगे। शुरुआत में सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा जब नोटिफिकेशन आते थे तो हर घंटे में, हर आधी घंटे में, हर 15 मिनट के अंदर व्यक्ति अपने मोबाइल चेक करते थे और इसके कारण दिमाग के अंदर एक प्रकार से घंटी बन गई और सोशल मीडिया कंपनी यही चाहती थी। इसके कारण इनके मोबाइल अत्यधिक मात्रा में प्रयोग हुआ और अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होने के कारण इनकी मौज हो गई।
एक प्रकार से देखा जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला, इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया, परंतु आम ग्राहकों का फ़ायदा हुआ। अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हैं और सेटिंग के अंदर जाकर जब आप एक ऐप है इसके अंदर लगभग मोबाइल के अंदर मिलता है, उसको ऐप लॉक कहा जाता है। इस ऐप लॉक के अंदर जब आप जाएंगे और इस ऐप लॉक को आप देखेंगे तो इसमें जब आप हिडन ऐप में जाएंगे, कोशिश मान लीजिए आपकी इच्छा है कि बच्चे यूट्यूब नहीं देखें तो यूट्यूब को हम हाइड कर देते हैं, परंतु अगर आप जब लिस्ट में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस लिस्ट के अंदर यूट्यूब तो है ही नहीं, लेकिन ऐप लॉक में ज़रूर मिल जाएगा। माने इस ऐप को आप लॉक कर सकते हैं लेकिन आप इसे हिडन नहीं कर सकते। अब आप जानते हैं कि बच्चे के पास मोबाइल है और आप लॉक नहीं खोल रहे हैं तो वह एकदम मचल जाएगा और और आपको लॉक खोलना ही पड़ेगा। यानी कि कंपनी ने अपने आप में ही एक प्रकार की इस प्रकार की सेटिंग कर दी है कि उनके ऐप बंद नहीं हो। आप देखेंगे ज़्यादातर ऐप्स जो आपको बिजी करते हैं, गूगल के ऐप हो गए, व्हाट्सअप हो गया, ब्राउज़र हो गए, ये आपको ऐप लॉक में तो मिलेंगे। यूट्यूब हो गया, ये आपको ऐप लॉक में तो मिलेंगे, लेकिन हिडन ऐप्स में आपको ये सोशल मीडिया के ऐप नहीं मिलेंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि इससे कंपनी को वित्तीय घाटा नहीं सहना पड़ता। अगर आप इससे किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और इन थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा इसे बंद कर सकते हैं। मेरे द्वारा सुझाए गए कुछ उपाय आपको कैसे लगे जिससे आप मोबाइल एडिक्शन छोड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।